हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इसराइल के ज़रिए जनिन में फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप में हवाई और ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई ख़त्म होने के साथ ही टकराव का मरकज़ गज़ा हो गया है। इसराइल ने कल रात 44 घंटे जारी रहा हमला ख़त्म करके फ़ौज वापस बुला ली। फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स इसराइल के ख़िलाफ़ कामयाबी का दावा कर रहे हैं और जनिन में जश्न मनाया गया है। उनका कहना है कि जैसे ही फ़िलिस्तीनी हमले में एक इजरायली फ़ौजी मारा गया, इसराइल को ऑपरेशन बंद करने और फ़ौज वापस बुलाने पर मजबूर होना पड़ा। 2 दिन चली इजरायली कार्रवाई में 12 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। आज हम आपको फ़िलिस्तीनी, लेबनानी और ईरानी मीडिया में होने वाली उस चर्चा की तफसील बताएंगे कि इसराइल के लिए जनिन इतना बड़ा ख़तरा क्यों है, वहाँ इसराइल बार बार क्यों कार्रवाई कर रहा है, आखिर इसराइल जनिन में मौजूद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस से इतना क्यों खौफज़दा है। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वेस्ट बैंक के जनिन शहर में फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में हुई इजरायली फ़ौजी कार्रवाई के बाद टकराव का मरकज़ गज़ा बन रहा है। कल देर रात गज़ा से इसराइल की तरफ 5 रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल ने गज़ा पर हमला किया है। इजरायली फ़ौज का कहना है कि हमास की केमिकल यूनिट और रॉकेट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हथियार फैक्ट्रियों को हमलों में निशाना बनाया गया है। गज़ा के लोगों का कहना है कि कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। इजरायली ऑपरेशन के दौरान रेफ्यूजी कैंप से निकाले गए 3000 फ़िलिस्तीनियों ने वापस लौटना शुरू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक फ़ौज ने कुछ घंटे पहले हुए साउथ इसराइल पर रॉकेट हमलों के जवाब में आज सुबह सवेरे गज़ा में 2 जगहों पर हमला किया है। आज इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने सुबह 5:30 बजे से ठीक पहले एक बयान में कहा कि जंगी जहाज़ों ने हमास टेररिस्ट ग्रुप की केमिकल यूनिट के ज़रिए इस्तेमाल की जाने वाली एक अंडरग्राउंड हथियार फैक्ट्री और रॉकेट के कल पुर्जे बनाने वाली जगह पर हमला किया है। एक फ़िलिस्तीनी सिक्योरिटी सोर्स का कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने फ़िलिस्तीनी मीडिया के हवाले से बताया है कि इजरायली जहाज़ों ने गज़ा शहर के वेस्ट में अल बैदार और नॉर्दर्न पट्टी में बैत लाहिये में हमला किया है। कुछ घंटे पहले आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम गज़ा से सिदरोत शहर और आसपास के इलाकों की तरफ से दागे गए 5 रॉकेटों को मार गिराने में कामयाब रहा। एक इंटरसेप्टर से छर्रे सिदरोत में एक घर पर आकर गिरे जिससे छत को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलिस्तीनी बंदूक बरदार लड़ाकों ने आज नबलस के पास सामरी कम्युनिटी में पुलिस गाड़ी और स्टोर पर गोलीबारी की है, जिसमें कोई जख्मी नहीं हुआ और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। ये गोलीबारी का हमला माउंट गेरिज़िम इलाके में नबलस के ठीक साउथ में और हर ब्राचा की यहूदी बस्ती के करीब हुआ है। इस इलाके में सामरी लोग रहते हैं जिन्हें हिब्रू में शेमरोनिम के नाम से जाना जाता है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली फ़ौज ने कन्फर्म किया है कि कल ट्यूसडे शाम को गोलीबारी में उसका कम से कम एक फ़ौजी मारा गया है। हमास का कहना है कि जिस फ़िलिस्तीनी ने कल तेल अवीव में कार से टक्कर मारकर और चाकू मारकर 7 लोगों को ज़ख्मी किया था, वो उसका मेंबर था। उसने जनिन में इसराइल की कार्रवाई के जवाब में कार्रवाई की है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने जनिन की लड़ाई को 44 घंटे लंबी बताया है, जबकि लेबनान के अलमनार टीवी ने इसकी मुद्दत 48 घंटे बताई है। कल ऑपरेशन ख़त्म होने से पहले प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारा दिया था कि जनिन में इसराइल का बड़ा फौजी ऑपरेशन ख़त्म हो रहा है, जबकि कसम खाई थी कि ये आखिरी हमला नहीं होगा। लेबनान के अलमनार टीवी के मुताबिक जनिन ऑपरेशन के दौरान फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक बहादुरी की कहानी लिखी है और आखिरकार इजरायली फ़ौजें उन्हें तोड़ने में नाकाम रही हैं। एक इजरायली फ़ौजी की मौत के बाद उन्हें आधी रात को वापस जाना पड़ा है। इजराइल के मुताबिक कल ट्यूसडे को जनिन में फ़िलिस्तीनी जवानों के साथ गोलीबारी में वेस्ट बैंक की बैत एल बस्ती के रहने वाले सार्जेंट फर्स्ट क्लास डेविड यहूदा इज़हाक की मौत हो गई है। इसके फ़ौरन बाद ऑपरेशन ख़त्म हुआ, इजरायली फ़ौजें वापस लौटीं और जनिन कैंप के हज़ारों फ़िलिस्तीनी अपने घरों को वापस आ गए। कल रात फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की जीत पर
पूरे वेस्ट बैंक और गजा पट्टी में जश्न का माहौल था। अल कुद्स ब्रिगेड की जेनिन ब्रिगेड ने एक बयान जारी करके जीत के जश्न का ऐलान करते हुए कहा कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस, ख़ास तौर से अल कुद्स ब्रिगेड की जेनिन ब्रिगेड ने इस लड़ाई में बहादुरी और कुर्बानी की सबसे शानदार कहानी लिखी है। फौजी ऑपरेशन में दुश्मन को भारी नुकसान हुआ है। फ़िलिस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक हमास लीडर इस्माइल हानिया ने रेजिस्टेंस ऑपरेशन के दौरान इजराइल की जलील हार के लिए फ़िलिस्तीनियों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हम ज़ायोनी दुश्मन से कहते हैं कि उनके वे दिन ख़त्म हो गए हैं जब वो बिना कीमत चुकाए फ़िलिस्तीनी नेशन के ख़िलाफ़ क्राइम करते थे। रेजिस्टेंस ऑपरेशन में मुख्तलिफ फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के लड़ाकों ने मुत्तहिद जवाब दिया है, जिससे इजरायली फ़ौज के दिल में खौफ और टेरर पैदा हुआ है। हानिया ने तेल अवीव में गाड़ी की टक्कर और चाकू के ज़रिए इजरायलियों पर किए गए हमले को बहादुर ऑपरेशन बताया और कहा कि इससे इशारा मिलता है कि मुख्तलिफ जगहों के सभी फ़िलिस्तीनी जेनिन में चल रहे टकराव को सपोर्ट कर रहे थे और दुश्मन के जुल्म के ख़िलाफ़ और इजराइल को फ़िलिस्तीनी ज़मीन से बाहर करने के लिए रेजिस्टेंस को अपना स्ट्रेटेजिक ऑप्शन मानते हैं। इसी तरह इस्लामिक जिहाद की अल कस्साम ब्रिगेड ने जेनिन कैंप के लोगों और लड़ाकों को इजराइल के खिलाफ मजबूती से लड़ने के लिए मुबारकबाद दी है। उधर गजा में मौजूद इस्लामिक जिहाद के लीडर ज़ियाद अल नखाला ने कहा है कि फ़िलिस्तीनी लोगों ने जेनिन और रेफ्यूजी कैंप में इजराइल के खिलाफ एक अहम जीत हासिल की है। उन्होंने इस जीत का क्रेडिट जेनिन ब्रिगेड को दिया और फ़िलिस्तीनी लोगों के ज़रिए रेजिस्टेंस लड़ाकों के साथ दिखाए गए इत्तेहाद और सपोर्ट की तारीफ़ की। ज़ियाद अल नखाला ने कहा कि फ़िलिस्तीन के लोगों ने जाहिर कर दिया है कि उनके पास दुश्मन को हराने की ताकत मौजूद है। उन्होंने मई 2021 की जंग का जिक्र करते हुए कहा कि सैफ अल कुद्स की लड़ाई से लेकर जेनिन के टकराव तक फ़िलिस्तीनी लोगों ने साबित कर दिया है कि वे हर लड़ाई में इजराइल के कब्ज़े पर काबू पा सकते हैं। फ़िलिस्तीनी लोग जेनिन कैंप में लौट रहे हैं और रेजिस्टेंस ग्रुप्स के लड़ाके सड़कों पर घूम रहे हैं, जो इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ाई में एक नए बाब का इशारा दे रहे हैं। आइए अब समझते हैं कि इजराइल के लिए वेस्ट बैंक में जेनिन शहर क्यों ख़तरा बना हुआ है और बार बार जेनिन में कार्रवाइयाँ क्यों की जा रही हैं। प्रेस टीवी की वेबसाइट पर एक आर्टिकल में तज्जिया करते हुए सीनियर जर्नलिस्ट हिबा मुराद ने लिखा है कि जेनिन शहर में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस का पलड़ा भारी है। इजरायली फ़ौज लंबी मुद्दत से कब्ज़े वाले इलाकों में, ख़ास तौर से जेनिन में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, जो रेजिस्टेंस के मरकज़ के तौर पर उभरा है। मंडे की सुबह इजराइल ने रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के मकसद से जेनिन के रेफ्यूजी कैंप पर चौतरफा हमले शुरू किए। इजरायली अखबार येदियोत अखरोनोट का कहना है कि यह फैसला जेनिन के हथियारों के बुनियादी ढांचे को तबाह करने और उसके लोगों को हिरासत में लेने के लिए किया गया है। जेनिन का रेफ्यूजी कैंप 1950 की दहाई में कायम हुआ था, जहां तकरीबन 11,000 लोग रहते हैं। इजराइल इसे रेजिस्टेंस ग्रुप्स के गढ़ के तौर पर देखता है। जेनिन में हमास और इस्लामिक जिहाद समेत मुख्तलिफ फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप से जुड़े सैकड़ों हथियारबंद लड़ाके रेजिस्टेंस मोर्चे का हिस्सा हैं और जेनिन ब्रिगेड के तौर पर जाने जाते हैं। ये रेजिस्टेंस लड़ाके इजरायली फ़ौजियों और गड़बड़ी करने वाले यहूदी बसने वालों के सामने डटे हुए खड़े हैं। हिबा मुराद ने जेनिन कैंप में रहने वाले लीडर स्वाले अबू अज़ाह के हवाले से बताया है कि जेनिन ब्रिगेड ने वक्त के साथ नए हथियार बनाने की सलाहियत हासिल की है, जो इजरायलियों के लिए परेशानी की वजह है। वो इस ताकत को कुचलना चाहते हैं। इजरायली इसे संजीदा खतरा मानते हैं क्योंकि जेनिन ब्रिगेड के पास मौजूद एक्सप्लोजिव हथियारों की टेक्नोलॉजी और बनाने का सामान होने की वजह से इजरायली फ़ौज जेनिन या किसी भी दूसरे फ़िलिस्तीनी शहर में महफूज तरीके से दाखिल नहीं हो सकती। इसलिए इजराइल के लिए जेनिन और पास का नबलस शहर ऐसे निशाने हैं जिन्हें इजरायली फ़ौज हालात काबू में करने के लिए पूरी तरह से तबाह करना चाहती है। ये पूछे जाने पर कि क्या इजराइल जेनिन में पॉपुलर फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस को बड़े पैमाने पर हमलों और घुसपैठ के ज़रिए कुचलने में कामयाब होगा, अबू अज़ा ने कहा कि बिल्कुल नहीं। इजराइल को डर है कि जेनिन कैंप पर हमले बढ़ने की हालत में वेस्ट बैंक के फ़िलिस्तीनी लड़ाके या पड़ोसी लेबनानी हिजबुल्लाह दखल देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इजरायली फ़ौज न सिर्फ रेजिस्टेंस को तबाह करने में नाकाम होगी, बल्कि ख़तरनाक फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस और हथियारों की मौजूदगी की वजह से अपनी घुसपैठ आगे बढ़ाने में भी नाकाम होगी, जो एक नई हकीकत है जिसने इजरायलियों और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के बीच टकराव के नेचर को बदल दिया है। उधर लेबनान के अलमनार टीवी ने अरबी ज़बान के अल अखबार के हवाले से लिखा है कि इजराइल जनीन में तंग आ चुका है। जनीन और उसके रेफ्यूजी कैंप में इजराइल के लिए पुराने हथियारों का इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस को दबाना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि इजराइल ने बढ़ता हुआ खतरा देखा है। ये खतरा तेज़ी से वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस की कमान का मरकज़ बन चुका है। साथ ही कुर्बानी देने वालों और इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए वांटेड लोगों के लिए ये एक महफूज पनाहगाह बन चुका है। इसके अलावा गजा पट्टी को छोड़कर ये कैंप वेस्ट बैंक और पूरे फिलिस्तीनी इलाकों में तन्हा ऐसी जगह बन गया है जो रेजिस्टेंस लड़ाकों और इजरायली दुश्मन दोनों की नज़र में आज़ाद इलाका है। इसमें दाखिल होने के लिए बड़े हमले की ज़रूरत होती है, जो एक छोटी जंग जैसी होती है जो बड़े ख़तरों से घिरी होती है। लेबनान के अल अखबार के मुताबिक इस इलाके के आसपास हाल के वाक़यात ने इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियों, ख़ास तौर से शिन बेट को रेड अलर्ट कर दिया है, जिसके नतीजे में सियासी लीडर्स से वेस्ट बैंक के नॉर्थ में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन फ़ौरन शुरू करने के लिए कहा गया। हालांकि इजरायली फौजी कमांड ने शिन बेट के मशवरे की मुखालिफत ये कहते हुए की थी कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके नतीजे में बड़ा सिक्योरिटी ख़तरा पैदा होगा और मौतें हो सकती हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट का कहना था कि इजराइल में सियासी हालात, ख़ास तौर से अंदरूनी सियासी टकराव की वजह से और बाहरी तौर पर अमेरिका के साथ इंस्टेबल ताल्लुकात की वजह से वेस्ट बैंक में बड़ा ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, और ऐसा करने से तेल अवीव सरकार पर भारी दबाव बढ़ेगा। लेकिन बहरहाल कुद्स ब्रिगेड के ज़रिए एली शहर में किए गए हमले में 4 इजरायलियों के कत्ल के बाद इस ऑपरेशन का फैसला लिया गया। इजरायली अखबार येदियोत अखरोनोत के डिफेंस रिपोर्टर योसी यहोशुआ ने कल फौजी कार्रवाई ख़त्म होने से पहले कहा था कि जनीन में हमला उतना कामयाब नहीं है जितना उसके बारे में प्रोपेगेंडा किया गया है। जनीन में एक भी फौजी ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ है जो रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हो। हमलों के ऑपरेशंस का लगातार सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही योसी यहोशुआ ने जनीन में फ़ौज की कामयाबियों के बारे में डींगे नहीं मारने और ऑपरेशन को जल्द से जल्द ख़त्म करने की अहमियत पर भी जोर दिया, क्योंकि अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। उसके बाद एक इजरायली फौजी के मारे जाने पर फौजी कार्रवाई रोक दी गई। आपने देखा कि इजराइल के लिए जेनिन से उभरता हुआ खतरा पूरे वेस्ट बैंक में परेशानी की वजह बन रहा है। अब फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्स के पास हथियार बनाने का सामान और टेक्नोलॉजी दोनों मौजूद हैं। जेनिन के रेफ्यूजी कैंप में हथियार बनाए जाने की वजह से इजराइल की फ़ौज किसी भी वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी शहर में महसूस करते हुए दाखिल नहीं हो सकती। साथ ही ईरान के ज़रिए हमास, जिहाद इस्लामी और हिजबुल्लाह के बीच तालमेल और मदद देने का सिलसिला बढ़ रहा है। हाल ही में तेहरान में इन सभी की एक अहम मीटिंग हुई थी, जिसको हमने रिपोर्ट किया था। ऐसी हालत में इजराइल का लंबे वक्त तक वेस्ट बैंक में बाकी रहना मुश्किल नज़र आ रहा है। हाल ही में इजरायली एक्सपर्ट्स ने कहा था कि वेस्ट बैंक में एयरफोर्स के ज़रिए किए जा रहे हमलों से ऐसा लगता है कि अब वेस्ट बैंक को छोड़ना पड़ेगा। अब वहाँ के हालात वैसे हैं जैसे कि सन 2000 में साउथ लेबनान और सन 2005 में गजा में थे, जहां से इजरायली फौज को जान बचाकर फरार होना पड़ा था। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।